छह ढाला का जो चर्चा चल रही है, आचार्यों की बातों को, ज्ञानी मनीषियों की बातों को कैसे पंडित जी ने अपने शब्दों में हम तक पहुंचाई हैं, मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकान, नमो त्रियोग समार के, नमो त्रियोग समार के, नमो त्रियोग समार के। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हम अपने जीवन में श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तीन भुवन को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आप देखें कि तीन में बात पूरी हो जाती है। कोई भी कार्य करो, अगर वो 3 बार हो जाता है तो समझ के रखना वो बात पूरी हो गई। अगर आपको जीवन में 3 को संभाल लिया तो समझ के रखना ये 3 लोक से ऊपर आप जा सकते हो। 3 लोक के बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि 3 लोक के बाहर कोई जीव नहीं है। 3 लोक के अंदर ही रहोगे, लेकिन 3 लोक में सबसे ऊपर पहुंच जाओगे अगर 3 को संभाल लिया तो। क्या 3 को संभालना है? मन, वचन और काय, इन 3 को संभालना है। क्या 3 को छोड़ना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र को छोड़ना है। क्या 3 को स्वीकार करना है? इतने ज्ञानी हो गए आप, 1 मिनट में ज्ञानी हो गए। 3 को स्वीकार करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार करना है। आप विचार करके रखना, कितने कालों में करना है स्वीकार? कितने काल में स्वीकार करना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? 3 कालों में। 3 काल, सुबह के काल में भी, दोपहर के काल में भी, शाम के काल में भी। सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? कौन कौन से लोक में होता है? बस नारकी लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता है क्या? स्वर्ग के देवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है? जो सिद्ध हो गए उनको सम्यक दर्शन नहीं है क्या? कितने लोग में हो गया? ज्ञानी हो गए तो होंगे तुमसे। जो मोक्ष की चाह रख रहा है वो मोक्षु है। जो मोक्ष पहुंच गया है वो मोक्ष का प्रदाता है। और जो मुमुक्षु नहीं है और मोक्ष नहीं गया है वो क्या है? वो बुभुक्षु है। बुभुक्षु, खाने पीने वाला, बस उसे खा पी के ही जीवन निकालना है। तो आप मुमुक्षु हो या बुभुक्षु हो? मुमुक्षु और बुभुक्षु। मुमुक्षु मतलब मोक्ष मार्ग का इच्छु, उसको कहते मुमुक्षु। 3 प्रकार की आत्माएं हैं। आप विचार करके रखना, ये सारा वर्णन ये 6 डाला में आएगा। और सारा तो पूरा भीमापुर में होगा नहीं, और सारा आपको सुनना है तो हमारे साथ ही चलना। आज सुबह के स्वाध्याय में मैंने ये बात बोल दी है कि मूलाचार पूरा यहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो सुबह आप 4:30-5 बजे आ जाना। उसके बाद 7 बजे तक स्वाध्याय करना। वहीं भगवान भी हमारे जाएंगे तो वहीं आपसे पूजा भी करना। और 8:30 से फिर हरवंश पुराण भी, यहाँ तो पूरा नहीं हो पाएगा, रास्ते में ही करेंगे। फिर उसके बाद में 6 डाला भी 8:30 से, है ना। तो आप विचार करना। और दोपहर में आपको कितना अच्छा समय मिलेगा गोमठ सार का, और शाम को फिर आपको एक समय मिलेगा। तो 3-4 क्लासों में अगर आपको बैठना है तो साथ में ही चलना पड़ेगा, है ना। तो आप विचार करके रखना, 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक वो जिनने मोक्ष को पा लिया है, एक वो जो मोक्ष को पाने की इच्छा रखते हैं, एक वो न मोक्ष पाया है न मोक्ष जाने की इच्छा है, जिन्हें अपने संसार में ही रहना है।
तो कम से कम दूसरी प्रकार की आत्मा तो आप बन गए हो, क्योंकि आप धर्म को जानने लग गए हो, गुरुओं को समझने लग गए हो, तो दूसरे प्रकार की आत्मा तो बन गई हो। ये भी बहुत पुण्य से संसार में हम मोक्ष की इच्छा को करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो संसार की इच्छाएं बनी रहती हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, बहुत से लोग मंदिर में आने वाले भी धर्मात्मा ऐसे हैं जो मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं करते। आते तो हैं, है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। आप विचार करके रखना, हम इतना ही भगवान के पास आकर भी प्यासे रह जा रहे हो। हम परमात्मा के पास आकर तो भर भर के लेके जाओ आप, और वो कैसे ले जाओगे कि जब भगवान की दृष्टि भगवान की ओर देखने का प्रयास करो। 3 भुवन में सार, ये पहले 3 को समझ लो, 3 में बात पूरी होती है। और आपने अगर 3 चीजें कर ली तो समझ के रखना आप पूर्णता को प्राप्त होगे ही होगे। महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, कुकर कितने बार सीटी मारता है? 3 बार। अगर दाल पकाने रखी है और तीसरी सीटी में दाल में तुमने नहीं उठाई तो क्या होगा? दाल हलवा बन जाएगा। आप विचार करना, 3 बार सीटी। जब ट्रेन से सफर करना हो तो ट्रेन कितने बार आपको सावचेत करता है? 3 बार। आप विचार करके रखना, पहले हॉर्न में गाड़ी में ट्रेन में बैठ जाओ, दूसरे में तैयार और तीसरे में छूट जाएगी। तुम्हें भी 3 ही पन दिए हैं, बचपन, यौवन और वृद्धापन। ये तीनों पन को संभाल लो। बचपन को संभाल लो, मैंने बोला था ना एक दिन, जिसने बचपन को संभाल लिया उसको यौवन में रोना नहीं पड़ता है, और जिसने यौवन को संभाल लिया उसको वृद्धापन में रोना नहीं पड़ता है, और जिसने वृद्धापन को संभाल लिया उसको आत्मा के विसर्जन में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। आ जाए आत्मा, शरीर हमारा जाएगा जाता रहे, लेकिन आत्मा मेरी अजर और अमर होगी। तीनों पन। बचपन में हम संभाल लें अपने आप को, नहीं तो यौवन में संभाल लें, नहीं तो वृद्धापन में। 3 में बात पूरी हो जाती है। और मुसलमानों में शादी हो रही हो तो कितने बार बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निकाह कबूल, निकाह कबूल, निकाह कबूल। बोल मत देना रास्ते चलते में, नहीं शादी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, उनके यहाँ मौखिक वो चलता है कोर्ट केस। उनने मुख से बोल दिया, हो गया। और अगर छोड़ना है तो क्या वो करना पड़ता है? कितने बार? देखो, आप लोगों को इधर उधर की बातें बहुत मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है कि हमें संसार से पार होना है तो 3 बार सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र प्राप्त अर्घम निपामति स्वा बोलो मंदिर में। संसार से छूटना है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहित तो हे भगवान इन सब से रहित हों। 3 भवन आपको मालूम है, हमने कल भी बताया था। हमारे शरीर में भी 3 भवन हैं। ऊर्ध्व का भवन, अगर हम इसमें जीते हैं तो हमारा जीवन कल्याण होगा, हमारे गर्दन से सर तक ऊर्ध्व में। और कल अभी हरवंश पुराण पढ़ा जा रहा है, उस हरवंश पुराण में पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है वो बता दिया उन्होंने। हमारे सिद्ध शिला स्वर्गों का वर्णन आ रहा था, अधोलोक का वर्णन आ रहा था। हरवंश पुराण में वर्णन आया कि यहाँ 9 ग्रैविक है। आप विचार करके रखना, हमारा पूरा शरीर को देखते हैं तो 7 नरक, नाभि से नीचे 7 नरक और निगोद, पैरों के नीचे निगोद है। नाभि से लेकर और गर्दन तक 16 स्वर्ग हैं। हमारे मुख में यहाँ पर 9 ग्रैविक हैं, 9 अनुदिश हैं, यहाँ पर 5 अनुत्तर हैं,
माथे में 5 अनोत्तर हैं, और जो चोटी है ना वो हमारे सिद्ध सलाह की चोटी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पूरे शरीर का वर्णन कल पढ़ा जा रहा था स्वाध्याय में, हम सुन रहे थे ध्यान से, लेकिन आज मैं बोलता भी हूँ। इतना ही विचार करके रखना, ये 3 भवन हमारे शरीर में भी हैं, और जो लोग इन तीनों में, अगर आप अपने दिमाग से काम नहीं करते, केवल पैरों से दौड़ धूप कर रहे हो, केवल परिश्रम ही करना जानते हो, खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो आपका परिश्रम अधोगामी होगा। वो आपका परिश्रम नरक में गलत जगहों पर ले जाने वाला होगा। परिश्रम भी हमें दिमाग से सोच के करना चाहिए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना तो पैरों से ही पड़ेगा। हमें मेहनत करने के लिए मतलब पैरों का ही उपयोग करना पड़ेगा कहीं आने जाने के लिए, लेकिन ये विचार कौन देगा? दिमाग देगा कहाँ जाना है। तो विचार करके रखना, जो शरीर से परिश्रम तो करते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं, उनका परिश्रम निष्फल हो जाता है। और जो केवल पेट के लिए जी रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों व्यापार कर रहे हो, तो ख्याल करके रखना, सांसारिक व्यक्ति यही कहेगा कि महाराज अगर व्यापार बिजनेस नहीं करेंगे तो हमारी भोजन की क्या व्यवस्था बनेगी। अगर युवा से पूछा जाए कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों एजुकेटेड बनना चाहते हो, नहीं पढ़ेंगे तो महाराज बिजनेस कैसे करेंगे। ख्याल करना, मैं केवल सोच देना चाहता हूं, काम नहीं छुड़ाऊंगा आपका। कार्य तो तुम्हें वो ही करना है जो करना है, लेकिन उसमें सोच बदलना है, आपको अपना एटीट्यूड बदलना है, नजरिया बदलना है। अगर किसी सांसारिक व्यक्ति से पूछा जाए कि कार्य क्यों कर रहे हो, तो वो केवल अपनी व्यवस्थाओं के लिए ही कर रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ने में आता है। एक मंदिर बन रहा था, बहुत सुंदर। मंदिर बनाने वाले कारीगर मंदिर बना रहे थे। उन कारीगरों से पूछा गया कि एक तुम क्या कर रहे हो। कुछ कारीगरों ने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे कारीगरों से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं। तीसरे कारीगरों से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं मंदिर बना रहा हूं। चौथे कारीगरों से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं अपने आत्म कल्याण का स्थान बना रहा हूं, मेरे आत्म कल्याण का भवन तैयार कर रहा हूं। आप विचार करके रखना, वो चारों प्रकार के लोग यहीं बैठे हैं, वो चारों कारीगर यहीं बैठे हैं। पहला व्यक्ति वो है जो पत्थर तोड़ रहा है, समय पास कर रहा है। कुछ तो करना है ना, मंदिर जाके टाइम पास करके आ जाए, गुरुओं के पास ही टाइम पास कर रहे हैं, संसार में ही कर आए, कुछ तो करना है ना, नहीं तो लोग हमें कहेंगे कि बेकार का आदमी है, तो पत्थर ही तोड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से पैसा मिलेगा, पैसे से व्यवस्था बनेगी या इज्जत मिलेगी। ये भी वो लोग हैं जो केवल कार्य के लिए कर रहे हैं। मंदिर आ रही हो, हमें मालूम है 90% लोग मंदिर पुण्य कमाने आ रहे हैं। ख्याल करके रखना, मंदिर आ रहे हैं, पुण्य मिलेगा इसलिए चलो मंदिर। वो दूसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरे वो लोग भी हैं कि भगवान हमारे हैं, उनकी पूजा करना है। तीसरे वो लोग भी हैं संसार में जो पैसा कमा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण करना है, नहीं करेंगे तो कैसे। और चौथे वो लोग हैं कि भगवान हमें इतना पुण्य दिया है, इतना सौभाग्य दिया है कि देवादिदेव के दर्शन हो रहे हैं, बस मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, संसार का नहीं, मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है। वो चौथे प्रकार के लोग हैं। आप विचार करना, मैंने सोच आपको दे दी, चिंतन आपको दे दिया कि अगर आप साधु संतों के पास जा रहे हो, मन में मंदिर में जा रहे हो, कहीं भी धर्म में स्थान में जा रहे हो, और आपके विचार में ये चल रहा है कि चलो लोग हमारा समय भी पास हो जाएगा और लोग हमें धर्मात्मा भी समझेंगे, तो समझ के रखना आपका समय भी पास होगा और लोग धर्मात्मा भी समझेंगे, लेकिन उसमें आत्म कल्याण नहीं होगा।
दूसरे नंबर पर अगर आपकी ये सोच है कि चलो इससे हमें पुण्य मिलेगा, इससे अच्छे कार्य होंगे, तो समझ के रखना पुण्य भी मिलेगा। ऐसा नहीं है पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, लेकिन वो पुण्य संसार का ही कारण बनेगा, क्योंकि पुण्य से संसार ही बढ़ता है। पुण्य फला अरिहंता, जब पुण्य और पाप की व्यवस्थाएं सम होती हैं ना, तब संसार ही रहता है। लेकिन जब पुण्य ज्यादा बढ़ता है तो हमें श्रेष्ठ वस्तु मिलती हैं, लेकिन जब पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पुण्य में भी फूलना मत और दुख में भी, पाप में भी कूलना मत। ये इसमें आएगा, मत हर्षो भाई, है ना। आप विचार करके रखना, ये दोनों में भी संभाव रखना। ये 6 डाला ग्रंथ आपकी वितरागता को बताएगा। पुण्य में फूलना मत और दुख में कूलना मत। संसार में हो तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें आसक्ति का भाव ना आए। हम इतना ही विचार करना। 3 भवन को समझने का प्रयास करो। ये 3 भवन जो हैं, यहां से ही जीव मोक्ष जाएगा। इन 3 भवनों से रहित कोई भी जीव नहीं है संसार में। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। आप विचार करना, हम पेट की व्यवस्था के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये मध्यलोक की व्यवस्था है। और जो सर से लेकर गर्दन तक, सर तक ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था है। ख्याल करो, हमारा धर्म भय से भी हो रहा है और लोभ से भी हो रहा है। भय और लोभ का धर्म धर्म नहीं हो सकता। भय क्या है तुमको, डर क्या है तुमको? हम अगर नहीं काम करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम अगर आहार नहीं देंगे, भक्ति नहीं करेंगे, व्रत नियम संयम नहीं लेंगे, तो क्या होगा? नरक चले जाएंगे। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, अगर हमारे अंदर ये डर बैठा है कि हम धर्म कर्म नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे, तो तुम नरक के डर से धर्म कर रहे हो, वो धर्म किसी काम का नहीं है। क्योंकि डर, अभी हम लोग बच्चों को डरा डरा के काम कराते हैं, और बच्चे जब पावरफुल हो जाते हैं तो वो फिर तुम्हें डराना शुरू कर देते है ना। आप विचार करके रखना, जो बच्चों को डरा डरा के धर्म करा रहा है या बच्चों को डरा डरा कर अपने काम करा रहा है, तो जब बच्चे पावरफुल होते हैं ना, तब वो तुम्हें डराते हैं, फिर तुम्हें डरना पड़ता है। बच्चों को डर मत दो, बच्चों को समझ दो। डरा के काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तलवार की नोक पर किसी को झुका लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्यार से किसी को झुका लेना, तो विचार करना, तलवार का झुका हुआ कभी भी सर उठा सकता है और प्यार का झुका हुआ कभी सर उठा नहीं सकता है। इसलिए हम बच्चों को डराना कम करो, समझ देना प्रारंभ करो, तब कहीं जाकर बच्चों के साथ आपका भी जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा, शेष चर्चा फिर कल। अभी 3 भवन पूरे नहीं हुए हैं, शायद यहाँ पे रहते रहते हो जाएं तो फिर करेंगे, लेकिन 3 भवन में ही सब कुछ है और ये 3 को समझना बहुत जरूरी है। शेष चर्चा कल। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।